हेलो दोस्तों, मैं संदीप हूँ। मैं चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशतता। क्योंकि प्रतिशतता इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बिना प्रतिशत के आप मैथ का कोई सा भी चैप्टर कर ही नहीं सकते। बिल्कुल भी नहीं हिलेगा सवाल यदि आपको प्रतिशतता नहीं आता। परसेंटेज आपको मजबूत बनाना चाहिए, तभी आप अर्थमेटिक के बहुत सारे चैप्टर क्लियर कर पाएंगे एक परसेंटेज के ऊपर। चलिए आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। और प्रतिशतता का जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही मजबूत बना देगा आपको, यदि आपने सही से समझ लिया। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। और आज सबसे पहले हम जान लेंगे फ्रैक्शंस के बारे में, क्योंकि फ्रैक्शंस के आधार पर ही आप परसेंटेज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, फ्रैक्शंस, सबसे पहले हम फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा एक की वैल्यू कितनी होती है। एक की वैल्यू कितनी होती है तो याद रखना, एक की वैल्यू 100% होती है। कितनी होती है? 100%। यह तो आपको याद रखना है, लेकिन एक बार समझ भी लीजिए कैसे होती है। यानी इस टॉपिक का नाम क्या देंगे आप, यानी किसी भी भिन्न को किस चीज में बदलना है? प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलना है, में बदलो। प्रश्न ऐसे आता है। ठीक है, प्रश्न ऐसे आता है, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। चलिए, ये टॉपिक होगा, इस टाइप से प्रश्न आएगा। यदि एक दे दिया, भिन्न का मान एक दे दिया, और सवाल ऐसे प्रतिशत में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे? आपको क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। और जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ लिख देंगे 100%। इस 100 एकम 100 मल्टीप्लाई होते ही ये परसेंट में चेंज हो जाता है। आप ऐसे लिखिए, बोलते हैं यहाँ मल्टीप्लाई तो कर देना आपने, तो अब यहाँ परसेंटेज लगा सकते हैं आप। तो कितना आया? 100%। ठीक है, देखिए दूसरा देख लेते हैं। अगर पूछे आपसे कि 1/2 को परसेंट में बदलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे? देखिए, आप क्या करेंगे? 1/2 में 100 से गुणा करेंगे, और जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई हो गई तो ये 2 से कट जाएगा 50 बार, 50 की 1 में गुणा होगी तो 50% आ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? तीसरा देखिए, 1/3 को परसेंट में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? 1/3 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से तो कटता नहीं है ना, सीधा 100/3 हो गया। और 100 को 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। तो ये समझ पा रहे हैं ना आप? देखिए, ये सभी कुछ लिखना होगा आपको। आपको डायरेक्ट भी याद करना है, याद रखना, आप डायरेक्ट ही याद करना है आपको। तो आगे देखिए, 1/4 को परसेंट में बदलना है, तो इस तरीके से बदलेंगे 1/4 को। देखिए, 1/4 में आप क्या गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे, और जैसे ही 100 से गुना करेंगे तो 25% आ जाएगा, क्योंकि 4 से 100 25 बार कर जाता है। ठीक है, आगे देखिए पांचवा, 1/5 को परसेंटेज में बदलना है, तो मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे? नई नेक्स्ट लाइन से करेंगे। 1/5 में गुना करिए 100 से। जैसे ही 100 से गुना करते हैं तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाता है। 5 से कितनी बार कटेगा? 20 बार, तो ये आ गया 20%। छठा सवाल, 1/6 को परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करेंगे आप? 1/6 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं 100/6 हो गया। 100/6 का मतलब 50/3 हो गया। ये मान लीजिए कितना हो गया? 50/3 हो गया। काटने के बाद 2 से अटका 2 3 6, 2 से अटका 50 बार, 50/3 आ गया। 3 को भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे 50 को, तो 16 बार मान चलेगी। 16 3 48, कितने बचे? 2, 2/3। 16 से ही 2/3%। याद रखना, 1/6 कितना परसेंट है? 16 से ही 2/3%। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, ये आपको याद रखना है, बहुत जरूरत पड़ने वाली है इस चीज की। फालतू मत समझिएगा। इसकी सहायता से आप मात्र 4 या 5 सेकंड में सवाल कर देंगे। 4-5 सेकंड में पूरा सवाल सोल्व कर देंगे। लिखिएगा इतना। स्क्रीनशॉट हो गया आपका। चलिए मिटा देते हैं इसे और आगे जान लेते हैं। सातवां, 1/7 को भिन्न में बदलिए, तो क्या करेंगे आप?
1/7 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और जब मल्टीप्लाई करते हैं हमने बताया परसेंटेज में बदल हो जाता है। 100 तो नहीं कटता 7 से, 7 से भागी करनी पड़ेगी। 7 एकम 7 बचे 3 हो गए 30, 7 × 28 बचे 2/3, ये इतना परसेंट हो गया। ऐसे भी ऐसा 7 से 100 से पर जो मान चलेगी वो 14 बार चलेगी। 14 7 98 होते हैं, इतना बचा 2 बचे 2 ऊपर आ गए। ठीक है, 8 1/8 को परसेंटेज में बदलना तो क्या करेंगे आप, 1/8 में गुणा करेंगे 100 से। ठीक है, 4 से कटने दोनों, ये 4 से कटेगा 25 बार और ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ये 25 बार कटेगा 4 से, ये 2 बार कटेगा, यानी 25 का आधा करना आपको तो 12.5 आ जाएगा। तो ये 12.5% होता है 1/8 का मान। ठीक है, 1/9 अब इसी तरह ऐसा करेंगे हम, यानी 1/9 में आप मल्टीप्लाई करिए 100 से, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस चीज में चेंज हो जाएगा, ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। और 100 तो कटेगा नहीं 9 से, तो मानी चलेगी 11 बार। 11×99 होते हैं ना, 11 बार। इतना बचा 11×99 बचे कितने, 11 बचे, 1 बचा 11×99, 1 तो बचा 100 है, 1 बचा, और बटे में जो है वही लिखते हैं 9, और यहाँ परसेंटेज का निशान लगाएंगे। 10वां देखिए, 1/10 को परसेंटेज में बदलना है तो 1/10 में मल्टीप्लाई करिए 100 से। जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये परसेंटेज में बदल जाता है। 0 1 कट जाएगी तो सीधा 10% आ गया। इसी तरीके से 1/11 को परसेंटेज में बदलना है आपको, तो 1/11 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और जैसे 100 से मल्टीप्लाई हो गई तो परसेंटेज में चेंज हो जाता है ना, तो 11 से भाग करिए 100 को। 11×99 बचा 1, और बटे में कितना 11, जो बटे में था वो तो रहता ही है, ये परसेंटेज में होगा। ये भिन्न में है मान 1/11 और ये परसेंटेज में। 12 देखिए, 1/12 को लिखेंगे, परसेंटेज में बदलना है तो 1/12 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो आप देख रहे हैं 4 से कट रहे हैं दोनों, ये 4 से कटेगा 25 बार और ये 4 से कटेगा 3 बार। ठीक है, 4 से 25 बार, 4 से 3 बार। 3 से भाग कर दीजिए, 3 × 8 = 24, बचा कितना 1, और बटे में 3, ये परसेंटेज में मान आ गया। तो देखिए दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी आपको शॉर्ट तरीका बताया जाएगा बिल्कुल कि इसका यूज कैसे होना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए मिटा देते हैं अब इसे, ताकि आप जल्दी से कर पाए सवाल। देखिए दोस्तों, 13 नंबर पर आता है 1/13 को बदल दीजिए। ये सभी इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवाए जा रहे हैं। 1/13 में मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो 13 7 91 आप देख रहे हैं, 13 7 91 7 बार चल रही है, इतने बचे 9 बचे, और बटे वही है जो है बटे में 13। ये परसेंटेज में बदल है दोस्तों, इस चीज में बदल गया है। ये परसेंटेज बदल जाता है ना, 100 से मल्टीप्लाई होते ही परसेंटेज में बदल जाता है। 14वां होगा 1/14, क्या करेंगे आप, 1/14 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई होते ही बदल जाता है परसेंटेज में। ठीक है, 2 से कट रहे हैं, ऊपर वाला 50 बार और नीचे वाला 7 बार। 2 से ऊपर वाला 50 बार, नीचे वाला 7 बार। ठीक है, 7 से भाग करिए, 7 7 49, बचा कितना 1, और बटे में 7, 7 से 1/7 आ गया। 15वां 1/15 और इसी तरीके से देखेंगे आप, यानी 1/15 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद परसेंटेज लग जाता है, और जब 15 से कटेंगे, देखिए 5 से कट रहे हैं, ऊपर वाला 5 से कटेगा 20 बार और नीचे वाला 5 से कटेगा 3 बार। 3 से भाग कर दीजिए, 3 × 6 = 18, कितने बचे 2 ऊपर आएगा, बटे में जो है लिखा हुआ वही लिखना आपको 3। ये होगा 6 से 2/3%। यानी भिन्न में 1/15 होता है, और 1/15 जो भिन्न होती है उसे परसेंटेज में चेंज करना हो तो इतना है 6 से 2/3। ये आपको लर्न करना बिल्कुल मजबूत तरीके से। ठीक है, चलिए आगे मिटा देते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवाए जा रहे हैं, जो आपको याद रखने हैं। इसकी जरूरत क्या है अभी आपको दिखाया जाएगा। 15 के बाद 16 पर आ जाते हैं। 1/16 का मान देखिए, तो 1/16 में मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। 4 से कट रहे हैं, ये परसेंटेज बदल जाएगा ना, फिर तो परसेंटेज भी लगा लीजिए, अरे साथ के साथ ही, जिससे याद रह जाए। 4 से ऊपर कटेगा कितनी बार 25 बार, और 4 से नीचे कटेगा 4 बार।
4 से बाहर करेंगे, 4 6 24, कितना बचा 1 और बटे में है 4, ये परसेंटेज में बदल गया। तो ये आप देख पा रहे हैं, इतने आसानी से आप सीख सकते हैं। ये 16 17 के बाद आप याद रखना है 1/20। देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो बताए जा रहे हैं। 1/20 को बदलिए तो 1/20 में क्या करेंगे आप, 1/20 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये परसेंटेज में बदल जाता है और 100 तो कट जाए अब इससे 5 बार, तो 5% इसका वैल्यू आ गया। इसके बाद 18वें नंबर पर याद रखिए आप 1/25, यानी 1/25 में जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 100 कट जाएगा 25 से, 25 चौका 100, ये परसेंटेज में बदल जाएगा ना, 25 चौका 100, यानी 4% वैल्यू आ गई। यानी 1/25 का मान कितना होता है 4%। तो समझ गए होंगे, तो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये आपका अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसे मिटा देते हैं हम, ताकि आप समझ पाए। इसके बाद याद रखना आपको 19वें नंबर पर आ गए 1/30 याद रख लेना। 1/30 को बदलना है, यानी 1/30 गुना 100। अब ये परसेंट में बदल गया, तो आप देख रहे होंगे यहाँ इस तरीके से 0 से 0 कट जाएगी और सीधा 10/3 बचा, 1 0 कट जाएगी, 10/3 बचा, और ये 3 3 9 बचा 1 और बटे में 3 सही है, 1/3% होता है 20वें नंबर पर। याद रखिए आप 1/40, यानी 1/40 में मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो परसेंटेज में बदल जाएगा। ठीक है, 1 0 कट जाएगी, यानी यह मान लीजिए 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ऐसा कट गया, यानी 5/2 आया। 5/2 को बोलते हैं हम 2.5, 2 सही 1/2% आ गया। तो समझ पा रहे होंगे आप ये चीज। 21वें नंबर पर याद रखना है आपको 1/50। 1/50 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज में बदल जाएगा, तो 100 कटेगा 50 से, 50 दूनी 100, 2 बार कटेगा, तो ये 2% की वैल्यू होती है। कितने की होती है 2% की। तो ये तो आप समझ गए होंगे ना सही तरीके से। तो अब इसे मिटा देते हैं, अब देखते हैं इसका यूज कैसे होना है अभी। ठीक है, चलिए इसे मिटा देते हैं हम। देखिए दोस्तों, अगर आप फ्रैक्शन के आधार पर सवाल करने वाले हैं, तो ये समझ लीजिए किसी भी सवाल में आपको 4 से 5 सेकंड के अलावा 6 सेकंड नहीं लगेगी, बहुत आसानी से आप सवाल कर पाएंगे। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था 1% का मान होता है 100, सॉरी 1 का मान होता है 100%। अगर परसेंट में बदले तो 1 को परसेंट में बदले तो कितना मान होता है 100%। मान लीजिए आप 2 को बदले तो 200% होगा, 3 को बदले तो 300% होगा। हमने बताया था 100 से मल्टीप्लाई करना बताया था ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, यहाँ 100 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा, 3 से करेंगे 300 आ जाएगा। अगर पूछे 12 कितने परसेंट होता है, तो 1200% होता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, लेकिन अब आपको जानना क्या है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए 1 का मान होता है 100%। ठीक है, अगर इसे आधा कर दिया जाए तो एक आधा होता है आधा, एक आधा होता है आधा, ये आधा लिखा हुआ है। तो 100% भी तो आधा कर दीजिए। जब यहां पर इसका आधा हो रहा है तो इसका भी आधा आएगा, तो 1/2 का मान होता है 50%। इसे याद रखने का तरीका बता रहे हैं आपको, किस तरीके से याद रखना है। 1/2 को भी आधा कर दीजिए तो 1/4 होता है, 1/2 का आधा 1/4। ऐसे ही 50 आधा होता है 25%, यानी 1/4 की वैल्यू कितनी होगी 25%, 1/2 की वैल्यू कितनी होगी 50%। इस 1/4 आधा है तो 1/8 होता है, 1/4 आधा कितना होता है 1/8, और 25 आधा कितना होता है 12.5, यानी 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 12.5। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, याद रखनी है। 1/8 का भी आधा करेंगे आप तो होता है 1/16, और 12.5 आधा करेंगे तो होगा 6.25, 12.5 आधा 6.25, यानी 6 सही 1/4। ये 6.25 है, ये 6 है, और ये माना जाता 1 पाव, ये माना जाता आधा किलो, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो 1/16 की वैल्यू याद होगी आपके। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बताते हैं हम, मिटा दें।
ठीक है। अब दोस्तों जो वैल्यू आपको याद रखनी है उनमें याद रखना। अब बताते हैं आपको मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शंस। ये मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं एक बार जान लीजिए। जैसा मान लिया हमने बताया था आपको 1/8 की जो वैल्यू होती है वो 12.5 होती है। अभी बताया ना आपको कितनी होती है, 12.5 होती है। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5% होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे 1/8 की ना पूछे, इसकी डबल की पूछे, डबल कैसे यानी 2 गुना 1/8 की पूछे, तब आप क्या करेंगे? तो याद रखना दोस्तों, 2 गुना 1/8 की पूछे तो इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, यानी 2 गुना कर देंगे आप कितना, 12 सही 1/2% है ये, ठीक है। और जैसे इसमें गुना करेंगे तो गुना करने का तरीका क्या होगा ये जान लीजिएगा। देखिए 12 दूनी होते हैं 24, ये तो पूरा 24 हो गया, 12 दूनी 24। और जब 2 की गुना इस 1 में करेंगे तो यहां हो गया 2/2। 2/2 का मतलब पूरा 1 हो गया। कितना हो गया? 1 हो गया। ये वाला पार्ट 1 हो गया पूरा, ठीक है। तो 24 ये और 1 ये कितना आया? 25%। यानी 1/8 का डबल कर दिया जाए तो 1/8 का डबल क्या होता है ये जान लीजिए। एक तरह से 2 से ये 8 कट जाता है, 1/4 होता है। और 1/4 की वैल्यू 25% होती है, आप जानते ही हैं, अभी बताया था, ठीक है। मान लीजिए ये जो 1/8 है इसकी वैल्यू तो 12.5 होती ही है, ठीक है, 12.5%। यदि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करी जाए, 3 गुना 1/8 करा जाए तो क्या करना है आपको? 3 की गुना इसमें भी करनी पड़ेगी, ऐसे 3 मल्टीप्लाई करनी होगी 12 से 1/2 में %। और ये मल्टीप्लाई इसकी, तो ये तो 3/8 आ गया ना, 3/8 आ गया। और 3 जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 36, ये तो 36 हो गया। लेकिन ऊपर कितना हो गया? 3 एकम 3। दोनों में अन्य याद रखना, इसमें भी और ऊपर वाले में, नीचे वाले में मत करना, क्योंकि मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर वाले में होती है। 12 × 36 ऊपर हो गया 3 एकम 3, 3/2%। देखना ध्यान से, ये 36 तो रहेगा। और जैसे यह 3/2 को आप लिख सकते हैं 1 सही 1/2, ये भी 3/2 ही लिखा हुआ है %। क्योंकि ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी वाली है, तो भाग चल रही है ना, जब तक भाग होती है करनी होती है हमें भाग, ठीक है। 36 ये और 1 ये हो गया 37 और ऊपर बचा हुआ बाकी 1/2%। तो याद रखना आपको 3/8 की वैल्यू कितनी होती है? 37.5%। याद रखेंगे। चलिए ये तो आप जान गए, मिटा दें इसे। चलिए इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों वीडियो फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इतने रहने देते हैं। और इस वीडियो में आपने जाना कि किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी किसी भी भिन्न को प्रतिशत में आप आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन आपको जो भी वैल्यू आज बताई गई है 1/1 से लेकर 1/2, 1/3, 1/4, ये सारी आपको कंटेस्ट होनी चाहिए, मुज़बानी याद होनी चाहिए। अगर आपके ये याद होंगी तो ये समझ लीजिए 5 सेकंड से ऊपर आप किसी भी सवाल में नहीं लेंगे, ठीक है। तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज शुरू करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों मिलते हैं बाद में, अपना ख्याल रखिएगा।